कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष फिर से आज आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो 2018 में भर्ती आई थी फर्स्ट में। मैं उस प्रीवियस पेपर के कुछ डिस्कशन में जीएस के करने जा रहा हूं, जो उस परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 को हुई थी, उसके जीएस मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य का एक स्थानीय वोट के माध्यम से अनुमानित प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सीरिया की राजधानी, तो ये आपको सभी को पता है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्त, आपको राइट आंसर बताना है। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दशमक। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर है दशमक। सीरिया जो है अरब गणराज्य दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके पश्चिम में लेबानन, दक्षिण में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की देश है। इराक एक इजराइल के मध्य स्थित होने के कारण ये मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी दशमक है, जो कि मामतुल साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, राइट आंसर बताना है आपको। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैंने इस पर टिक मार दिया है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्यात। क्यात जो है, क्यात एक म्यांमार दक्षिणी एशिया में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नायडा, लिख देता हूँ, नायडा। ओके, नायडा, तथा इसका जो मुद्रा है वो क्यात है। क्या है? क्यात है। देश का सबसे बड़ा महानगर यांगून रंगून है, जिसे देश की पूर्वी राजधानी माना जाता है। ओके, तो ये आपको सभी को पता हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्यात हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत अच्छे दोस्त, राइट आंसर बताना है आपको। फटाफट राइट आंसर बता दिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट 30 मिनट में आपको करने हैं, फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। कौन सा? अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश नाइजीरिया है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपको सभी को पता होगा। ये पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी अजूबा होगी। कौन सी होगी? अजूबा। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने आंसर आपको मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। एक ही क्वेश्चन से कितने आंसर आपके मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। फटाफट आप आंसर बताते रहिए, फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको सभी को पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन सही से भैया अच्छे से पढ़ के देना आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा क्या है? नर्मदा एक नदी है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी, ओके, 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। किसमें? अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, आप सभी को पता होगा। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उद्गम से पश्चिम की ओर इसकी किलोमीटर कितनी है? 1312। कितनी है? 1312 किलोमीटर, ओके। आगे इसकी जो है कृष्णा कावेरी नदी से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई को विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ठीक है दोस्तों, ये आपको राइट आंसर बताना है। मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो ये आपको राइट आंसर बताना है। फटाफट बताते रहिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से कितने आंसर आपको मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे फटाफट बताते रहिए। आपको ये 30 मिनट दिए गए हैं और इसमें 30 मिनट में आपके 30 मिनट में 38 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी बताते रहिए। ये पिछले प्रीवियस पेपर के हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ये 2018 की भर्ती में पूछे गए हैं फर्स्ट में, जिनकी परीक्षा तिथि थी 25 अक्टूबर 2018, उसी के सभी क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव, जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बाल विवाह। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृषि भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह क्या? जैसे कि कार्यकर्ता कृत भारतीय देश में ब्याह बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। ये राजस्थान में बाल विवाह के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। उन्होंने 2011 में महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उद्देश्य सारथी ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया है कि अपने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक ट्रस्ट उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, ये सभी को पता हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। ठीक है, ये आपको नाम बताना है। ठीक है, फटाफट राइट आंसर। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए भाई, 30 मिनट 38 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको बताना है फटाफट। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। नवा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा ब्लैक पैंथर। कौन सा हो जाएगा? ब्लैक पैंथर। अच्छा, ब्लैक पैंथर क्या है? ब्लैक पैंथर एक भारत सरकार जो छत्तीसगढ़ को ब्लैक पैंथर नामक विशेष नक्सल विरोधी बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? ब्लैक पैंथर। ठीक है, प्रदान करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने 200 जवान, कितने दिए? 200 जवान का चयन किया है, मतलब 200 जवानों की भर्ती की है। उसमें ब्लैक पैंथर ऑपरेशन की प्लानिंग की है। उसके बाद सीधे पुलिस मुख्यालयों से होगी, उसकी निगरानी जो होगी ब्लैक पैंथर नामक की, वो सीधे पुलिस मुख्यालय से होगी। पैंथर बुल बल का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ से माओवादियों की विद्रोह को समाप्त करना है। ब्लैक पैंथर ये एक वो है जो छत्तीसगढ़ में नक्सल माओवादी मतलब आते हैं आतंकवादी, उनके विद्रोह जो वो लड़ाई करते हैं उनको समाप्त करने के लिए ये एक भारत सरकार ने इनका एक नक्सल पैंथर नामक विशेष विरोधी बल प्रदान किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, नवा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो कब समझौता किया गया था? ये समझौता किया गया था वर्ष 1972 में। ठीक है, राइट। आगे बताता हूँ, 1972 में क्या था? जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात भारत शिमला नगर में भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम 1972 में भारत के प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस टाइम थे जुल्फ़िकार भुट्टो। जुल्फ़िकार भुट्टो। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में कितने आंसर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि भारत के 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस टाइम 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो थे, ठीक है। तो उनके मतलब कि इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, ठीक है। ये सभी को पता है। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान में युद्ध में जीती हुई 5600 5600 वर्ग मील ज़मीन वापस लौट आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। फटाफट राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए। 38 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं आपको, ठीक है। फटाफट करते रहिए। वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड के जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। बहुत अच्छे, राइट क्वेश्चन आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था अपने लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये सभी को पता होगा, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इस लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा? जलवायु परिवर्तन केंद्र। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला केंद्र है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान आदि द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंध करना है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां है। तो 11वें में आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? ओके, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? ये आपको राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छे, फटाफट कमेंट्स कीजिए, फटाफट राइट आंसर बताइए। 30 मिनट में 38 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस एक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है, ठीक है, जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? राज्य अमेरिका, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, क्या बोलते हैं इसको? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वां क्वेश्चन क्या है? देखिए अभी फटाफट क्वेश्चन के आप आंसर देते रहिए, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, क्योंकि 30 मिनट में आपको 38 क्वेश्चन करने हैं। बहुत है जल्दी, बहुत ही फास्ट करना, सोच समझ के अच्छा क्वेश्चन देना है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं के उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यह आपका राइट आंसर बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इस कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको बताना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थम्पोसाइटस। थम्पोसाइटस जो है वो चोट लगने पर चोटग्रस्त भाग का रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर अस्कन, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लड क्लोथिंग, ठीक है। ब्लड क्लोथिंग जो है, जैसे कि आपकी कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने से उसका खून का थक्का बन जाता है, उसकी
उसको क्या कहते हैं? थम्बोसाइटस। क्या बोलते हैं? थम्बोसाइटस। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 13 में क्या पूछा गया है? जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसको आपको राइट आंसर देना है। बहुत अच्छे, राइट आंसर इसका हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज, ठीक है, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक जीवनधारी में लैंगिक जनन में आकारिक एवं कारिक रूप से भिन्न नर एवं मादा जिसको बोलते हैं, ठीक है, नर एवं मादा अगुणित कोशिकाओं का युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स, गैमेट्स बोलते हैं इनको। संलयन के द्वारा एक द्विगुणित कोशिकीय युग्मन, युग्मनन को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ज़ैगोट, ज़ैगोट का निर्माण होता है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। तो 14 में क्या पूछा? देखो भाई, फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। 30 मिनट में आपको 38 क्वेश्चन करने हैं। 30 मिनट में आपको 38 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन कितने बीच होती है? ठीक है, यह आपको बताना है कितने बार धड़कती है, यह आपको बताना है। फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसका? बहुत अच्छे। तो एक आम आदमी की जो है वो 60 से, बहुत अच्छे, 60 से 75, जिसको बोलते हैं 16 से 75 के बीच आपकी एक आराम की अवस्था में हृदय स्पंद नर या नाड़ी की दर प्रति मिनट एक बार धड़कती है। ओके, एक मिनट में 60 से 75 बार धड़कती है, ये सभी को पता होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं की जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? देखिए भाई, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर के जीएस हैं जो 2018 में पूछे गए थे, ये सभी को पता होगा। तो आप फटाफट क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए, क्योंकि आपको 30 मिनट में 38 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन की आंसर बताना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बार ढाले जाने वाले के बाद गर्म करके नर्म नहीं की जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा, क्या कहा जाता है भाइयों? उसको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। आगे नेक्स्ट। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग, ठीक है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? मतलब आप टॉयलेट कितने लीटर करते हैं, यह आपको बताना है। ये सभी को पता होगा, 80% बच्चों को ये पता होगा कि क्या है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए अच्छे से। तो देखिए भाइयों, ये कितना करता है? 1.8 लीटर। 1.8 लीटर एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में मूत्र विसर्जित करता है, मतलब टॉयलेट करता है 1.8 लीटर, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब किया जाता है? मतलब आपको ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है।
21 जून को जो है अब की बार 2018 में कौन सा बनाया गया था? 2018 में चौथा मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था? चौथा। मतलब कि आपके 2014 में फर्स्ट था। 4 साल आपकी बार कौन था? चौथा था। जो पहला जो बनाया गया था वो बनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन देहरादून में किया था। कहाँ किया गया था? देहरादून में। अच्छा हाँ ठीक है, देहरादून में किया गया था। इसकी थीम क्या है? ठीक है, योग दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो हो जाएगी वो हो जाएगी शांति। क्या हो जाएगी? शांति। इसकी थीम शांति हो जाएगी, राइट। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखो भाई, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? फटाफट, बहुत अच्छे, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आपको 30 मिनट में 38 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 30 मिनट में 38 क्वेश्चन करने हैं। फटाफट बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोइजी योम डैन। क्या हो जाएगा? डोइजी योम डैम। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनसाइड आई बी एड रा द रोलिंग स्टोन गेट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? ठीक है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप बताइए। सनसाइड आई बी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? बहुत अच्छे। ठीक है, क्वेश्चन इसका है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका के शंकरन नायर। ठीक है, कौन सा? के शंकरन नायर। ठीक है, के शंकरन नायर। ये क्या था? ये हैं इनसाइड आई बी एट द के स्टोन द मास किताब के लेखक हैं। इनकी सर्वोच्च खुफिया एजेंसी जो है रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के पूर्व निदेशक के शंकरन नायर थे। कहाँ के थे? पूर्व निदेशक के शंकरन नायर थे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा के शंकरन नायर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के संसद में राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किस संशोधन के संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो एक साथ शक्ति किसने प्रदान की थी? 101 संशोधक विधेयक ने, 101 संशोधन विधेयक ने, जो कि 2014 के संसद एवं राज्य विधानमंडलों पर माल सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के एक साथ शक्ति प्रदान की थी। ओके, ये आप सभी को पता होगा। अच्छा ठीक है, जीएसटी कब लागू हुई थी? ठीक है भाई, फटाफट आंसर दीजिए। जीएसटी कब लागू की गई थी? जीएसटी की गई थी 1 जुलाई 2017। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में एक समान मूल्य वृद्धि लाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एवं अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसमें वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ट्रोजन हॉर्स क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। ओके, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। फटाफट भाई देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आप कहाँ से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ये आपको सभी को पता होगा, आप सभी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठे होंगे, जो 2018 में पूछे गए थे उसी के हैं ये। मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? बहुत अच्छे, तो ये आपको सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ से संबंधित हैं? मेरठ। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, ये सभी को पता होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की नदी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सहायक नदी जो नहीं है यमुना नदी की वो है कल्याणी। कौन सी है? कल्याणी। कल्याणी जो है ये कहाँ से निकली है? ये निकली है उत्तराखंड के कहाँ से निकली है? रुद्रपुर। ठीक है, उत्तराखंड जो है कभी अपना उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, जो आज उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से ये नदी निकली है, ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? बहुत अच्छे, ये किस ज़िले में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के? तो ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर ज़िला। ठीक है, जौनपुर ज़िला क्या है? जौनपुर जो है पूर्वी ज़िला है। कौन सा है? पूर्वी ज़िला, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छे, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। सी नंबर, महोबा क्या है? उत्तर प्रदेश का जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त में कौन कौन से ज़िले आते हैं? जैसे कि झांसी है और बांदा है, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट ज़िले बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया गया, ठीक है, के संग्रहालय संरक्षित हैं। तो कहाँ पे संरक्षित हैं? तो ये आपको सभी को पता होगा, सबको पता होगा। तो ये कहाँ संरक्षित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ जो है एक अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख है। ये जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्वीकृत किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे, तो किसको जाना जाता है? तो किस नाम से? तो ये है हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है एक भारत के मध्य भाग में एक प्राचीन नाम ऐतिहासिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय कहा जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल बोधनी। कौन सा हो जाएगा? बाल बोधनी। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधनी। ठीक है, बाल बोधनी क्या है? बाल बोधनी जो है उत्तर प्रदेश राज्य को महिलाओं से संबंधित बाल पत्रिका बाल बोधनी है। ये जो है 1874 में प्रकाशित
करने का श्रेय दिया गया था, जिसके संपादक कौन थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? देखिए इस पर टिक पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से संबंधित है? औरैया। औरैया जो है औरैया डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। आगे नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सभी को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए भाई फटाफट आप क्वेश्चन कीजिए, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। 30 मिनट हो चुके हैं, 30 वर्ड क्वेश्चन करने, अभी 6 क्वेश्चन बाकी हैं आपके। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में निजी बैंक के रूप में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कहाँ हो जाएगा? कथकली फर्स्ट नंबर हो जाएगा। कथकली जो था वो चमाचेरी कुम्हीरमरम नायर कथकली नृत्य के नर्तक हैं। ठीक है, ये जो है प्रमुख लोक नृत्य, ये जो है 1979 में केरल संगीत एकेडमी के उनके अभिनव को सराहा एवं पुरस्कार वर्ष 2001 से सम्मानित हैं। कब है? 2001 से। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारतीय की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय 3 पर। ठीक है, 3 क्या था? जो खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेट है सांख्यिकी डाटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में भारत के स्तर पर वो जो थी तृतीय रैंक पर थी। ठीक है, जो मतलब सबसे फर्स्ट पे थी, तो उसमें सबसे फर्स्ट पे था चीन और अमेरिका पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड और चीन था। ठीक है, तीसरे नंबर पर अपना, ठीक है, अपना भारत था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात वृद्धि में का प्रतिशत क्या था? आपको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे गए हैं, जो फर्स्ट में है। मैं आपको बता रहा हूँ, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9.8%। कितना हो जाएगा? 9.8%। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नागरिकता। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 2 में। किससे संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 से संबंधित है। इसमें जो है भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद को वर्णित किया गया है। इसमें जो है 5 से 11 तक में जो है 5 से 11 अनुच्छेद में से जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न नियमों आवश्यक शर्तों पर नागरिक अधिकारों एवं विधियों को विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, सभी को पता हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश 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 लगा हुआ आगे आपका, इसमें बताना है वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो कब से नियोजित नहीं किया जा सकता है? कितने साल से बच्चे कम होना चाहिए? मतलब 14 साल से कम नहीं होना चाहिए।
कितने साल से? 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 24 में आता है, अनुच्छेद 24 में। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद आपको बताना है कि राष्ट्रपति चुनाव जो है उस किस अनुच्छेद में आता है। यह आपको सभी को पता होगा भाई। देखो, इसमें अनुच्छेद जो पूछते हैं, अनुच्छेद तो आने वाले हर एग्जाम में पूछते हैं, तो आपका किस अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति चुनाव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में जो है वो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है शांति और सुरक्षा के अभाव में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए, टाइम आप लोगों ने बहुत ले लिया, 38 क्वेश्चन थे, 30 मिनट में टाइम बहुत ले लिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम अनंतशयानम अंगार। ठीक है, देखिए भाई टाइम बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, 30 मिनट बोले थे आपको, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।